के गोदन थाना के भिटारी गांव में राम जानकी मंदिर में चोरों ने राम, जानकी और लक्ष्मी जी की अष्ट धातु की मूर्तियों को चोरी कर लिया। और ये खबर जो कि वारदात से जुड़ी हुई है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को एक बड़ा झटका लगा है। झीरम घाटी हमले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई, और उस दौरान बस्तर में कांग्रेसी नेताओं की हत्या का ये पूरा मामला। एनआईए को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। माओवादी मामलों में बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज की गई थी नई एफआईआर और इसके खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले में दखल नहीं देंगे। सुकमा के झीरम घाटी में 2013 में माओवादियों के द्वारा किए गए हमले में 27 कांग्रेस के नेताओं की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में जो बात बड़ी और महत्वपूर्ण है वो ये कि राजनीतिक साजिश का जो मामला है वो चलता रहेगा। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी और गंभीर टिप्पणी की है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है वो अपने आप में एक अहम फैसला है, क्योंकि जो राजनीतिक साजिश का मामला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा है और इस पूरे मामले की जांच चलती रहेगी। और एनआईए की इस पूरे मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले में अब दखल नहीं देंगे। दरअसल इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज जो एफआईआर थी जिसके खिलाफ एनआईए ने याचिका की थी उसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है। आपको बता दूं कि सुकमा के झीरम घाटी में जो 2013 में माओवादियों के हमले में 27 कांग्रेसी नेताओं की मौत की जांच हो रही थी, उसकी जांच एनआईए के द्वारा किए जाने के बावजूद भी जो राज्य पुलिस है उसके द्वारा किया जा रहा था। और एनआईए ये नहीं चाहती थी कि इस पूरे मामले में राज्य पुलिस के द्वारा जांच की जाए और इसी को फिलहाल एनआईए अपोज कर रही थी। बहरहाल एनआईए को राहत नहीं मिली है और निश्चित रूप से राज्य पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी वो जांच करती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फिलहाल अटैक हुआ था उसमें राजनीतिक साजिश के आधार पर जो जांच चल रही है वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगी और उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा। बिल्कुल सुशील, हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों को झीरम घाटी जरूर याद होगा, लेकिन जिन्हें नई जानकारी उन्हें बता दें कि झीरम घाटी में माओवादियों ने हमला किया था जिसमें 27 कांग्रेसी नेताओं की जान चली गई थी। लेकिन सुशील, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, कोर्ट कह रहा है कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। ये वाक्य हम कैसे समझाएं अपने दर्शकों को? देखिए साफ तौर से एनआईए ये कह रही थी कि हम इस पूरे मामले में लार्जेस्ट रिस्पेक्ट पर जांच कर रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकार अगर इस पूरे मामले में अलग से जांच करेगी तो उसकी जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि मामला फिलहाल जो घटा हुआ है राज्य में, लिहाजा राज्य सरकार के पास ये पर्याप्त अधिकार है कि वो इस पूरे दिशा में जांच को लेकर आगे बढ़ सके। क्योंकि मामला माओवादियों के लिंक से जुड़ा हुआ है, लिहाजा राज्य सरकार बेहतर कनेक्ट कर सकती है इस पूरे मसले में जांच को लेकर आगे बढ़ने की कि किस एंगल के आधार पर ये पूरी जो राजनीतिक ठीक है, चलिए अभी देखते हैं बात के आगे क्या कुछ होता है इस जांच को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका सुशील पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे सीरीज